हम किसी को गड़बड़ा कर करके उसके बाद हम मियाँ मिट्ठूर बन रहे हैं और पाको मामा, इसको कहा जाता है पाको मामा बनना। तो नहीं ना चाहते हैं तलाक हो, लेकिन अब ऐसा ही हो गया है कि क्या किया जाए। दूसरी बात क्या है, पवन जी का अगर पिताजी जिंदा होते ना तो मामला कोर्ट में भी नहीं जाता। घमंड की बात नहीं है, मतलब सच्चाई बात है कि हम सुपरस्टार हैं, लोग हमको चाहते हैं। और फिर हम मेरा सरकार बिहार सरकार है, भारत सरकार से हम कार्यकारिणी का अध्यक्ष हैं या कार्य करते हैं, चलिए छोड़िए ना, कार्य करता है नॉर्मल, तो हमको कहाँ कहाँ पैठ है। कोई आदमी थाना चला जाएगा एप्लीकेशन कि आजकल का लड़की माँ को बहुत सर्वोपरि समझती है, माँ को ही पति समझती है, जबकि नहीं होना चाहिए। बाबू आप ही का घर है, आप ही का घर है। हम लोग को थोड़ा सा उस टाइप का आदमी है कि भाई दूसरा का भी बेटा अगर स्टूडियो में आया है तो उसको अपना ही बेटा, अपना ही भाई, अपना ही भतीजा समझना चाहिए। 3 करोड़ रुपए की भी डिमांड कर रही थी पवन सिंह से अलग होने के लिए। क्या लगता है सर कि जिसके पास प्यार होता है वो प्यार से पैसे को या पैसे से प्यार को तोला जा सकता है क्या? उनको 3 करोड़ अगर गछिएगा ना तो 6 करोड़ मांग लेगी। हाँ, और 6 गछिएगा तो 6 भी हो सकता है। अच्छा, तो देखिए मानसिकता बताए ना, मानसिकता वो बच्ची के ऊपर कोई आदमी है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्रिलियंट सातिर मतलब नेता टाइप की झाड़, वो सब नहीं है। उनके ऊपर कोई है जो कि सारा चाह रहा है कि पवन जी का चीज को निचोड़ लिया जाए। तो पिता पिता होता है, तो जिनका पिता नहीं है वो आदमी कैसे गलत कर सकता है? जिनकी माँ इंसान है, जिनकी माँ पोता के लिए ललायत है, पोती के लिए ललायत है, वो कैसे दूसरे के बेटी के साथ गलत कर सकता है? हम भी खूबसूरत, लेकिन हम कहते हैं बाबू नहीं, यहाँ जो जिसको काम पहले से मिलता है उसी को हम जगह सूट में देते हैं। कहा कि जिस सिंगर का हम पैसा लिए हुए हैं और उसका काम खराब हो जाएगा तो ये हम अपना भविष्य को नहीं खराब करेंगे स्टूडियो को। कहा कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, उसमें एक एक मामला हुआ भाई पवन जी का, एक मामला एक ठो कौन तो है रोशन राही की कौन तो रोही कर, हाँ, वो भी लंगोड़ लड़का है, बुड़बक लड़का है। कहा कि लड़की का माता पिता नहीं है, तो माता पिता नहीं तो सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। तुमको सेवा करने का ऑप्शन एकदम, जिस लड़की का माता पिता नहीं हो समझ जाइए वो लड़का भाग्यशाली है। वो लड़की कभी लड़का को दोहन शोषण नहीं करेगा, खाली प्यार करेगा। बॉर्डर पर पिता अपना बेटा को भेज देगा भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं संबंध जोड़ेगा जो कि इतना छीछा लेदर कोई कर दिया हो। कहा कि सबको अपना मान सम्मान है, और आप लड़की थी, आपका भी मान सम्मान था, आप क्यों अपना मान सम्मान को इतना नीलाम किए जी? सिर्फ एक उद्देश्य के चलते कि उसको हम बता देंगे, सबक सिखा देंगे, गाड़ देंगे। उसके होली में चोली तोहर रंगिए मांझियान, आसो के होली में चोली तोहर रंगिए मांझियान। सर कुछ लोग बोल रहा था कि पवन सिंह, जैसे कि बिना मानवी ही आके बोल रही थी, शायद पहले अक्षरा सिंह जो है सो पवन सिंह को चाचा बोलती थी, और इसके बाद जो है सो उनके ऊपर में पूरा जो है अपना हक जमाना चालू कर दी। वो सब देखिए बहुत पुराना बात हो गया है। अक्षरा जी, क्या हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं। देखिए किन्हीं के पिताजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि रही होंगी 3 महीना के लिए तो ठीक ही रही होंगी। अगर ज्योति जी बोल रही हैं तो ठीक ही बोल रही हैं। ये बात अपने बच्ची को के प्रति नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो लड़की बच्ची कुमारी है, उनका भी ख्याति है, वो भी मॉडल है। तो ये बात मीडिया को नहीं गछना चाहिए। बात आप बहुत उम्रदार हो गए जी, उम्र बीत रहा है आपको, कैसे हम मीडिया को बात अपना बैठ दें? सोच समझ के बोलना चाहिए। तो खैर ये पुरानी बात हो गई। नहीं, वो तो हमेशा बोलते रहते हैं कि जो कह रही होंगी ज्योति सिंह वो अच्छी कह रही होंगी। लोग बोलता है कि अक्षरा सिंह 3 महीने के प्रेग्नेंट थी, उसमें हर मीडिया में वहाँ ही बोले हैं। यही न होता है, हम किसी को गड़बड़ा कर करके उसके बाद हम मियाँ मिट्ठूर बन रहे हैं और पाको मामा, इसको कहा जाता है पाको मामा बनना। देखो नहीं तो दर्द देहात में कहते हैं कि तो बहुत बाबा बन रहा है रे, तो पाको मामा भी होता है। पाको मामा का काम होता है कि किसी का घर का
मामला को बिगाड़ना, या कोई पिता है कोई बेटा है, दोनों साथ में अगर बिजनेस कर रहा है, असंजोग से बेटा का आप शादी कर दिए। अब जैसे ही शादी किए, उस लड़का को फ़ोन से आपका रिश्तेदार वगैरह उसको ट्यूनिंग करेगा, उससे खूब दोस्ती करेगा, लगेगा कि उसको दिखाएगा आपके बेटा को कि तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा तुमको हम मानने वाले हैं, ऐसे दिखाता है, फ़ोन से संपर्क रखता है। और यही नतीजा होता है कि लड़का नादानी कर बैठता है अपने माता पिता से। वही मामला है ये। हम तो ऐसे नहीं ओपनली नहीं बताएंगे, हम तो ऐसे ही बताएंगे। अच्छा, इतना दिन सर हो गया कोर्ट कचहरी में भी मामला गए हुए, लेकिन क्या लगता है कि तलाक हो जाएगा या फिर ऐसे ही झूलते लटकते रहेगा सर? देखिए, पहले कुछ उम्मीद था, लेकिन तलाक होगा ही होगा। इसलिए देखिए, हम लोग तो नहीं ना चाहते हैं तलाक हो, लेकिन अब ऐसा ही हो गया है कि क्या किया जाए। दूसरी बात क्या है, पवन जी का अगर पिताजी जिंदा होते ना, तो मामला कोर्ट में भी नहीं जाता। सही बात है। चूंकि हम स्टार हैं जी, और घमंड की बात नहीं है, सही बात। मतलब सच्चाई बात है कि हम सुपर स्टार हैं, लोग हमको चाहते हैं। और फिर हम सरकार बिहार सरकार है, भारत सरकार से हम कार्यकारिणी का अध्यक्ष हैं या कार्य करते हैं, चलिए छोड़िए ना, कार्य करता है नॉर्मल, तो हमको कहाँ कहाँ पैठ है। कोई आदमी थाना चला जाएगा एप्लीकेशन लिए। तो सर ये कहीं ना कहीं ज्योति सिंह 3 करोड़ रुपए की भी डिमांड कर रही थी पवन सिंह से अलग होने के लिए। क्या लगता है सर कि जिसके पास प्यार होता है वो प्यार से पैसे को, या पैसे से प्यार को तोला जा सकता है क्या? उनको 3 करोड़ अगर गछिएगा ना तो 6 करोड़ मांग लेगी। हाँ, और 6 गछिएगा तो 6 या 9 भी हो सकता है। अच्छा, तो देखिए, मानसिकता बताए ना, मानसिकता वो बच्ची के ऊपर कोई आदमी है। अच्छा, हाँ, वो बच्ची का दिमाग कुछ नहीं है, बच्ची बहुत अथी टाइप की है। वैसा नहीं है कि ब्रिलियंट सातिर मतलब नेता टाइप की झाड़, वो सब नहीं है। उनके ऊपर कोई है जो कि सारा चाह रहा है कि पवन जी का चीज़ को निचोड़ लिया जाए और उसकी भी सहभागिता उसमें हो जाए। हाँ, तो ऐसा मानसिकता चल रहा है। देखिए, पवन जी का अगर पिताजी जिंदा रहता ना तो मजा बताए ना। तो अब देखिए, लड़का का शान होता है मोछ। अब माता पिता जब एक्सपायर कर जाता है तब ये पंडित पुरोहित कहता है कि मोछ मुड़वाइए। सही बात। क्यों कहता है मोछ मुड़ाने के लिए? इसलिए वो बताता है कि अब आप निसहाय हो गए हैं, मतलब धरती पर माता पिता आपका चला गया, स्वर्गवास हो गया, आप मोछ छिलवा लीजिए, मोछ को हटाइए, यानी मर्द का शान खत्म करिए, फिर दोबारा उगेगा तो कोई बात नहीं है। तो पिता पिता होता है, तो जिनका पिता नहीं है वो आदमी कैसे गलत कर सकता है? जिनकी माँ इंसान है, जिनकी माँ पोता के लिए ललायित है, पोती के लिए ललायित है, वो कैसे दूसरे के बेटी के साथ गलत कर सकता है? भाई, खानदान, पवन जी का खानदान आपके बीटीएस ने बढ़ेगा भाई। तू कैसे गलत करेंगे या कर सकते हैं? अब बात आई कि मीडिया लाइट कैमरा एक्शन से जो लड़का जुड़ा हुआ है तो उसको आप बदनाम कर दीजिएगा क्या? इसलिए कि वो मतलब इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, फिल्मी लाइन से जुड़ा हुआ है। आप क्यों जाते हैं सटने के लिए भाई? हमारे पास भी देखिए बहुत सारा मॉडल आती है कि सर हमको गवा दीजिए ना, हमको शूटिंग में कर दीजिए ना सर, अभी कोई काम नहीं किए हैं, हमको शूटिंग एल्बम में दे दीजिए जगह लीड रोल। एक से एक मॉडल, लंबी, खूबसूरत। लेकिन हम कहते हैं बाबू नहीं, यहाँ जो जिसको काम पहले से मिलता है उसी को हम जगह शूट में देते हैं। कहा कि जिस सिंगर का हम पैसा लिए हुए हैं और उसका काम खराब हो जाएगा तो फिर ये हम अपना भविष्य को नहीं खराब करेंगे, स्टूडियो को। मेरा एक ये है, ऐसा ही सबको करना चाहिए कि हम काम नहीं देंगे बाबू, हम नहीं देंगे काम। लड़का सुरक्षित हो जाएगा, लड़का का ईमान बच जाएगा, लड़का का धर्म बच जाएगा। तो इसमें तो लड़का का भी कुछ न कुछ रहता है। लड़का अपना ईमान धर्म बचा ले, भोजपुरी इंडस्ट्री बच जाएगा बदनामी से। क्योंकि हम लोग को भी दुख होता है, हम लोग 9-10 साल से स्टूडियो चला रहे हैं। हमारा पटना में 2 स्टूडियो है, दिल्ली में भी स्टूडियो है, वहाँ बाबा को बैठाए हुए हैं।
तो आप बताइए इंडस्ट्री पर फर्क पड़ेगा कि नहीं। सही बात। जो लोग समाचार में जान रहा है सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी चला देता है। पवन जी को, हाँ, लोग अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहते हैं इस लाइन में। नहीं चाहते हैं। तो अब जो आदमी इंडस्ट्रीज में नहीं आएगा, नया नया आदमी, तो इंडस्ट्रीज का इतना आदमी का दाना पानी चल रहा है, जिसमें कि पत्रकार बंधु भी हैं, स्टूडियो हैं, शूटिंग का इतना आदमी है, वो सब क्या करेगा, और बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो सज्जन पुरुष समझते हैं कि चलो भाई एक आगो मामला ऐसा हुआ है, कागी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है, उसमें एक एक मामला हुआ भाई पवन जी का। एक मामला एक ठो कौन तो है, ये तो भी नया है, रोशन राही की कौन तो रोही कर, हाँ, वो भी लंगोड़ लड़का है, बुड़बक लड़का है। कागी लड़की का माता पिता नहीं है, तो माता पिता नहीं तो सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। ये तुमको सेवा करने का ऑप्शन एकदम, जिस लड़की का माता पिता नहीं हो, समझ जाइए वो लड़का भाग्यशाली है। वो लड़की कभी लड़का को दोहन शोषण नहीं करेगा, खाली प्यार करेगा। तू लंगूर लड़का है। तो वो तो जाकर के सर गाना गा रहा है कि चाहे पटना नवादा के सवाल लड़े पड़तोगे। नहीं, तब हो गया, सुलह हो गया है, अब लिखा करके ले लिया गया है सब कुछ। तो खैर बात है। 2 आदमी 3 आदमी का मामला हुआ है भाई, तो इंडस्ट्रीज और मेरा शुद्ध है। सर पवन सिंह के पिताजी भी, सॉरी ज्योति सिंह के पिताजी भी बार बार कह रहे हैं कि पवन सिंह ने मेरी पगड़ी को नीचे कर दिया, पवन सिंह जो है सो अब तो उन्हीं के हाथ में है मेरे बेटी को रखना। इसके बावजूद भी अब लगता है कि अब उनके बेटी को रख पाएंगे पवन सिंह। बॉर्डर पर पिता अपना बेटा को भेज देगा भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं संबंध जोड़ेगा जो कि इतना छीछा लेदर कोई कर दिया हो। कि सबको अपना मान सम्मान है, और आप लड़की थी, आपका भी मान सम्मान था, आप क्यों अपना मान सम्मान को इतना नीलाम किए जी? सिर्फ एक उद्देश्य के चलते कि उसको हम बता देंगे, सबक सिखा देंगे, गाड़ देंगे, उसको होश में ला देंगे पवन जी को। इसके चलते आप अपना भी बदनामी नहीं समझे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपना बेटा को बॉर्डर पर भेजना चाहेगा पिता, ये लोग के यहाँ संबंध नहीं करना चाहेगा। कहा कि जो पिता ऐसे ऐसे लोग को से संबंध जोड़ेगा, अपना बेटा की शादी करेगा, वो समझिए कि वो उनके बेटी को नहीं ला रहा है अपना घर, अपना बेटा को खो रहा है। जो सर तीसरा एंट्री आप बीच में बोल रहे थे कि तीसरे जो एक लोग हैं जो इस पूरे परिवार को बिखारने में या फिर इसको तोड़ने में जिसका हाथ रहा, सर उसका भी नाम ले सकते हैं क्या? देखिए हम लोग काम करते हैं, यही सिंगर हैं, इनको गवा रहे हैं। तीसरा आदमी देखिए नहीं चाहते हैं, वो भी तो इंडस्ट्रीज का है, सारा लोग इंडस्ट्रीज का है, सब जुड़ा हुआ है। हम सारा चीज़ आपको बता दिए, साल भर पहले हम सारा सोशल मीडिया वाले को बताए हैं। चलिए बाकी दर्शकों को तो पता ही होगा कि तीसरा कौन है, क्योंकि इतना सारा हंगामा है। तीसरा का नाम तो आप लोग खुद ही बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि तीसरा लोग है कौन है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनको गवा रहे हैं होली का प्रोजेक्ट। कौन सा अभी प्रोजेक्ट गा रहे हैं आप? अच्छा कौन सा है, थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना दीजिए। आसो के होली में चोली तोहर रंगे मांझियान, आसो के होली में चोली तोहर रंगे मांझियान, तो कुछ न करिए बाबुआन रंगवा डालिए मांझियान, कुछ न करिए बाबुआन रंगवा डालिए मांझियान। सर इस प्रकार का जो जातीयता वाला जो आजकल गाना जो आ रहा है सर, बबुआन अहिरान, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, ये लड़का अपने से वहाँ से राइटर से लिखा के लाया, तो 3 गाना इसका लिखा वहाँ से लाया। कहाँ घर हुआ आपका? गया जिला। तो एक गाना या बबुआन वाला मंझियान वाला हम कैंसिल कर दिए, और 2 गाना इनका होली का गवाए हैं कि आवा लगवाला ललका गुलाब हो, कि बाड़ू जवान अभी करा जनी लाज हो। तो वो गाना बहुत अच्छा है। और देखिए गाना ऐसे ही बनते हैं जैसे कोई गाड़ी बनता है, चेचिस लगता है, इंजन लगता है, बॉडी लगता है, रंग पेंट होता है। तो हम लोग को कोई गुरेज नहीं है, हम लोग को मालूम है कि मर्सिडीज का अब जमाना नहीं है, फिएट, पहले फिएट चलता था, अब दूसरा गाड़ी का जमाना है। तो क्या करें, थोड़ा सा उसी में संशोधन कर दिए इसको। नहीं ठीक है। चलिए बात बाकी आप लोग पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को तो आप लोग को पता ही है। बात बाकी संतोष सर का बात कैसा लगा पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना न भूले। और अभी तक अगर यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे तो एक बार फॉलो जरूर कीजिए।